दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में 11 अप्रैल तक बारिश की चेतावनी को लेकर अलर्ट जारी हुआ है, जहां रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग में बादल बरसेंगे। अंबिकापुर में 11 डिग्री तापमान लुढ़क चुका है। छत्तीसगढ़ के मौसम में उलटफेर का दौर जारी है, वहीं बारिश का ऑरेंज अलर्ट ऑलरेडी जारी है। छत्तीसगढ़ में 9 से लेकर 11 अप्रैल तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही आने वाले 3 दिनों तक रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा संभाग के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना अभी भी बनी हुई है। मौसम बदलने के एक ही दिन में पारा तकरीबन 5 से 10 डिग्री तक गिरा हुआ है। वहीं बीते दिन बिलासपुर में दिन का तापमान 40 था, जो कि गिरकर 30.4 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा है। ये सामान्य से 9 डिग्री कम रहा। वहीं अंबिकापुर में दिन का पारा सामान्य से 10 डिग्री, जबकि पेंड्रा रोड में दिन का पारा सामान्य से 11 डिग्री तक गिरा हुआ है। हल्की बारिश की वजह से उमस भरी गर्मी से राहत तो जरूर मिली है, लेकिन बेमौसम बरसात ने किसानों की फसलों को काफी नुकसान होने की चिंता बढ़ा दी है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ और समुद्र से आ रही नमी के कारण ऐसा बदलाव छत्तीसगढ़ के मौसम में देखने को मिल रहा है। बारिश की वजह से प्रदेश के सभी हिस्से दिन के तापमान की वजह से लुढ़क चुके हैं। वहीं बारिश ने सभी जगहों पर दिन का तापमान 35 डिग्री या उससे नीचे पहुंचा दिया है। वहीं अगर रविवार की बात करें तो यहां भिलाई में और सोमवार में भी बादल छाए रहे। साथ ही शाम को ठंडी हवाएं चली, गरज चमक के साथ बरसात भी हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी बीते दिन जगदलपुर में अपना भाषण देने के दौरान जो है इस साल पहली बार छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी पहली चुनावी सभा के लिए जगदलपुर के आमाबाल गांव को चुना और ये गांव भाजपा के दिवंगत नेता बलिराम कश्यप का है। इस गांव को सभा के लिए चुनना और बलिराम को मोदी ने अपना साथी बताते हुए ये बात बताया कि यह बस्तर से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार पर कांग्रेस और विपक्ष को जमकर घेरा और चेतावनी भी दी कि यदि भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा। महतारी बंधन योजना का जिक्र करके ट्रम्प कार्ड की तरह इनको इस्तेमाल किया गया। वहीं सबसे बड़ा आरोप यहाँ पर 34 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजे। देश में कांग्रेस की सरकार होती तो 34 लाख करोड़ में से केवल 28 लाख करोड़ रुपए ही यहाँ पर इनके द्वारा लूटा जाता। ये तमाम आरोप लगाए गए। मोदी ने आपको मुफ्त टीका लगवाया, मुफ्त राशन और मुफ्त वैक्सीनेशन के लिए 4 लाख करोड़ खर्च किए और आगे भी मुफ्त राशन की योजना जारी रहेगी। इसको बार बार दोहराते नजर आए। वहीं कुछ लोगों को सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला, उनको मेरी तरफ से गारंटी दे देना, जो आप गारंटी देंगे उसे 5 साल में मोदी पूरा करेगा, ये उम्मीद इन्होंने जगाई। वहीं मैंने 3 करोड़ बहनों को लखपति बनाने का फैसला किया है। आदिवासी समाज का उत्थान करना है। 24,000 करोड़ की PM जनमन योजना शुरू की है। मेरा लक्ष्य देश को विकसित बनाना है। ये तमाम बातें इन्होंने जो है इस भाषण के दौरान पूरे जनसभा को संबोधित करते हुए कही। रायपुर की महामाया मंदिर में 10,000 ज्योति कलश प्रज्वलित होने जा रहे हैं। साथ ही रायपुर की पुरानी बस्ती स्थित मां महामाया मंदिर ट्रस्ट ने भक्तों के लिए घर बैठे दान और दर्शन की सुविधा की है। वहीं इसको लेकर UPI QR कोड भी जारी कर दिया गया है। इसी के साथ ही माता का श्रृंगार सामान चढ़ाने और अपने नाम से भोग लगाने के लिए लोग यहां सुविधा ले सकते हैं। चैत्र नवरात्रि के अवसर पर मां महामाया मंदिर में 10,000 मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किए जाएंगे और इसे लेकर भी बड़ी संख्या में लोग पंजीयन करने मंदिर आ रहे हैं। महामाया मंदिर के अकाउंट सेक्शन हेड हेतु भावेश शुक्ला ने बताया कि इस चैत्र नवरात्रि में देवी दर्शन के लिए पहली बार व्हाट्सएप चैनल बनाया गया है और इसके माध्यम से लोग ऑनलाइन दर्शन भी कर पाएंगे। वहीं मंदिर ट्रस्ट की ओर से YouTube चैनल भी बना दिया गया है, जिसमें समय समय पर आरती लाइव प्रसारण किया जाएगा। इसी के साथ ही रायपुर के मां महामाया मंदिर की बात करें तो यहां आरती 3 बार होती है। सुबह 7:30 प्रथम आरती, दोपहर 12 बजे ड्यूटी आरती और रात्रि 8 बजे को तीसरी आरती जो है संपन्न होती है। लोकसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए CRPF की टीम रायपुर पहुंच चुकी है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर CRPF का पहला बैच रायपुर को पहुंच चुका है, जहां रायपुर में SSP रायपुर संतोष सिंह ने उनका स्वागत किया। 19 अप्रैल को प्रदेश में पहले चरण में बस्तर और लोकसभा सीट पर वोटिंग होनी है, जहां SSP संतोष सिंह ने CRPF जवानों लोकसभा चुनाव की सुरक्षा संबंधित महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के ब्रीफिंग की। इसी के साथ ही प्रदेश के बाहर से आए जवानों को उन्होंने प्रदेश
पुलिस में नक्सल चुनौतियों को बताया। उन्हें चुनाव के दौरान नक्सल क्षेत्रों में तय SOP का पालन करने पर जोर दिया। साथ ही सामान्य मैदानी जगहों पर चुनाव के दौरान क्या करे और क्या ना करे, इसको लेकर तमाम बातें इन्होंने साझा की। 36,000 जवानों की तैनाती फिलहाल छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव को लेकर होने जा रही है। इसके अलावा निर्वाचन आयोग ने सकुशल चुनाव संपन्न कराने के लिए CRPF, BSF, CISF, ITBP, SAF और NSG के जवानों की मांग की है। मतदान दलों और सुरक्षा कर्मचारियों की पोलिंग बूथ और कंट्रोल रूम तक पहुंचाने के लिए 36,123 वाहनों को किराए पर लिया जाएगा। इनका अधिग्रहण किया जाएगा और इसके अलावा हेलीकॉप्टर की भी व्यवस्था होने जा रही है। बस्तर लोकसभा क्षेत्र के तकरीबन 14,66,000 मतदाता यहां पर अपने मतदान में सम्मिलित होने जा रहे हैं। रायगढ़ में अलग अलग थानों से 66 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल रायगढ़ जिले के अलग अलग थानों के अंतर्गत पुलिस ने 66 वारंटियों को गिरफ्तार कर लिया है और इनमें से जिले के 18 फरार स्थायी वारंटी और 48 गिरफ्तार वारंटी भी शामिल हैं। बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नगर पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल ने बताया कि फरार वारंटियों की अधिक से अधिक तामीली के लिए विशेष अभियान चलाया गया। थाना कोतवाली से 5 गिरफ्तार वारंट, चक्रधर नगर से 8, जबकि जूट मिल से 5 गिरफ्तारी, 3 स्थायी, पुसौर से 3 गिरफ्तारी जिनमें 1 स्थायी, कोटरा रोड से 3 गिरफ्तारी जिनमें 1 स्थायी वारंट, कुल 29 स्थायी गिरफ्तार वारंटियों की तामीली की गई। खरसिया अनुविभाग में 15 वारंटी पकड़े गए जिनमें थाना खरसिया के 6 गिरफ्तारी और 2 स्थायी, जबकि चौकी जो है खरसिया से 2 गिरफ्तारी और 3 स्थायी, छाल और भूपदेवपुर से 1-1 गिरफ्तार वारंटियों की जो है तामीली की गई। छत्तीसगढ़ में अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं, जहां अपना पंजीकरण जो है 22 तारीख तक किया जा सकता है। दरअसल खबर आ रही है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा कर जज्बा रखने वाले उम्मीदवारों को अग्निवीर पदों पर आवेदन को लेकर मौका है। भारतीय सेना में अग्निवीर की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की जा चुकी है। जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं इस भर्ती में सम्मिलित होना चाहते हैं और अपनी पात्रता रखते हैं तो वे ऑनलाइन माध्यम से भारतीय सेना की ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। अग्निवीर भर्ती जनरल, तकनीकी, क्लर्क, ट्रेडमैन, 8वीं और 10वीं पास, साथ ही महिला सैन्य पुलिस और रेगुलर कैडर की भर्ती, धर्मगुरु, नर्सिंग सहयोगी और हवलदार SSP के AC के लिए पदों पर जो है यहाँ पर जारी की गई है। सेना में भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो है यहाँ पर डेट 22 तारीख तक अंतिम डेट रखी गई है। वहीं सेना भर्ती कार्यालय रायपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार अग्निवीर क्लर्क के पद के नाम को परिवर्तित किया गया है और अब उसे अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट कहा जाएगा। छत्तीसगढ़ में 21 साल बाद राम मंदिर के पट खोले गए। जवानों और ग्रामीणों ने यहां पर पूजा अर्चना की। छत्तीसगढ़ में सुकमा में घोर नक्सल प्रभावित गांव में 21 साल बाद के लंबे इंतजार के बाद भगवान राम के मंदिर के पट को खोल दिया गया। ये मंदिर तकरीबन 5 दशक पुराना है और यहाँ पर भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण की संगमरमर की प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर को नक्सलियों ने बंद करा दिया था। जिले के चिंतलनार क्षेत्र के केरला पेंदा गाँव में स्थित मंदिर CRPF के जवानों की मदद से खोला गया है। ग्रामीणों ने बताया कि साल 2003 में नक्सलियों ने इसे बंद करने का फरमान सुनाया था और इसके बाद लाल आतंक बढ़ने लगा और मंदिर में पूजा पाठ और पूरी तरीके से बंद हो गया। CRPF की 74वीं बटालियन के जवानों के साथ ग्रामीणों ने मंदिर की साफ सफाई की और ग्रामीणों की आग्रह पर CRPF जवानों की मौजूदगी में सामूहिक रूप से पूजा अर्चना और आरती की गई। ग्रामीणों ने मंदिर के जीर्णोद्धार की इच्छा जताई और इस पर अफसरों ने जल्दी कार्य प्रारंभ करने का आश्वासन भी दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के बाद अब राहुल गांधी की जनसभा का आयोजन 13 तारीख को बस्तर पे होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा पर कांग्रेस जो है सांसद अपना जवाब प्रस्तुत करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार प्रसार के लिए राष्ट्रीय नेताओं के पहुंचने का सिलसिला बीते दिन से शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा के बाद अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 13 अप्रैल को बस्तर दौरे पर पहुंचने वाले हैं। साथ ही इसको लेकर के कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। राहुल जगदलपुर के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में जनसभा संबोधित करेंगे और बस्तर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के पक्ष में अपना वोट मांगेंगे। राहुल के साथ ही छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट समेत कुछ राष्ट्रीय नेताओं के भी पहुंचने की संभावना है। हालांकि अभी सभी नेताओं के नाम फाइनल नहीं हुए हैं। इधर PM मोदी की बस्तर में चुनावी जनसभा के बाद राहुल गांधी की जनसभा को जवाबी माना जा रहा है। कांग्रेस ने राहुल की चुनावी सभा में ताकत दिखाने स्थानीय वरिष्ठ नेताओं की भी जवाबदारी सौंपी है। बस्तर की सीट बरकरार रखने की कोशिशों में पार्टी के दिग्गज जुटे हुए हैं।
छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान के लिए मैदान में अब 41 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भरा था, जिनमें से 10 करोड़ सहित कुल 40 करोड़ के 77 लाख रुपए की सामग्रियां चुनाव आयोग द्वारा जब्त की गई हैं। उप निर्वाचन अधिकारी सैलाब साहू ने बताया कि आचार संहिता के दौरान प्रदेश भर में अब तक 40 करोड़ 77 लाख रुपए की यहाँ पर सामान जब्त किए गए हैं। इनमें से 10 करोड़ 50 लाख रुपए नकद, 77 लाख रुपए की शराब, 4 करोड़ 77 लाख रुपए के ड्रग्स नारकोटिक्स और 2 करोड़ 9 लाख रुपए के सोने और चांदी के आभूषण, साथ ही 22 करोड़ के अन्य उत्पाद सामग्रियों को जब्त किया गया है। दूसरे चरण के लिए राजनांदगांव में 15, महासमुंद में 17 और कांकेर में 9 उम्मीदवारों को निर्वाचन आयोग ने योग्य घोषित किया है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर 3 चरणों में, जहां 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 7 मई को लोकसभा के चुनाव होने हैं और जिसके लिए मतगणना 4 जून को संपन्न होने जा रही है। छत्तीसगढ़ के स्कूली शिक्षा विभाग के लिए हकीकत ये है कि जहां 3000 से ज़्यादा स्कूलों में प्राचार्य ही नहीं है, प्रभारियों के भरोसे ये सारी जिम्मेदारियां चलाई जा रही हैं। छत्तीसगढ़ के 3000 से अधिक स्कूलों में प्राचार्य नहीं है, जबकि स्कूली प्राचार्य भरोसे की संचालित की जा रही है। शिक्षकों का वरिष्ठता सूची 11 सालों से जारी नहीं हुआ है। इधर प्राचार्य के रिक्त पद होने के कारण बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है, क्योंकि जिन शिक्षकों को बच्चों को पढ़ाना होता है वह पूरी तरीके से प्राचार्य के दायित्व का कार्य निभाते हैं। ऐसे में कई बच्चे ऐसे हैं जो कई विषय से छूट भी जाते हैं। दूसरी ओर पदोन्नति नहीं होने के कारण कई शिक्षक बिना प्रमोशन के ही रिटायर हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार प्रदेश में हर महीने 100 से 150 शिक्षक रिटायर होते हैं और उनके यह पद भी नहीं मिल पा रहे हैं। अब शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस साल आचार संहिता समाप्त होते ही शिक्षकों की वरिष्ठता सूची जारी कर दी जाएगी। फिर शिक्षकों को प्रमोशन देने की तैयारी में है। बता दें कि शिक्षकों ने प्राचार्य पदोन्नति की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य प्राचार्य पदोन्नति संघर्ष मोर्चा का गठन किया है। नियमित व्याख्याता और प्रधान पाठक माध्यमिक शाला की प्राचार्य पद पर पदोन्नति भी नहीं हो पाई है। CSPDCL के अग्निकांड की साजिश और घोटाला एंगल पर जांच शुरू हो गई है। हालांकि 6 सदस्यीय टीम के सदस्यों ने यहां पर आशंका जताई है और इसके बाद भी गोदाम को अभी तक अफसर सील नहीं कर पाए हैं। रायपुर स्थित बिजली कंपनी के गोदाम में बीते दिन यानी शुक्रवार को आग लग गई थी, जहां 20 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। वहीं इस मामले की जाँच के लिए 6 सदस्यीय जाँच समिति गठित कर दी गई है। इस समिति को 12 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट पेश करनी है, लेकिन अभी तक जांच शुरू नहीं हो पाई है। खास बात यह है कि इस आग वाले हादसे में साथ ही साजिश और घोटाले की भी आशंका जताई गई है। बावजूद इसके बिजली कंपनी के अफसर गोदाम को सील करना ही भूल गए हैं। वहां पदस्थ कर्मचारी बाहर से सामान मंगा कर रख रहे हैं और गोदाम से बाहर सामान भी भेज रहे हैं। वहीं बात करें तो अफसर ने कहा कि यहां भंडार गृह सील हो चुका है, पर अंदर लोगों पर चुप्पी साधी गई है। आगजनी की जांच कब शुरू होगी, इसके जवाब में जांच समिति के एक सदस्य ने बताया कि अभी तक जो चेकलिस्ट नहीं मिली है, चेकलिस्ट मिलने के बाद इस मामले की जाँच शुरू कर दी जाएगी। नाराज कांग्रेसियों को मनाने के लिए संवाद संपर्क समिति गठित कर दी गई है, जहां धनेंद्र साहू इसके संयोजक होने जा रहे हैं। सूची में 2 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, 6 पूर्व मंत्री समेत कुल 14 नेताओं के नाम सम्मिलित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी ने लोकसभा चुनाव से पहले नाराज नेताओं को मनाने के लिए संवाद और संपर्क समिति का गठन किया है। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने इस समिति के संयोजक के तौर पर अध्यक्ष होंगे। साथ ही बात करें तो समिति के लोग कार्यकर्ता और पार्टी के बीच समन्वय बनाने का काम करेंगे। जारी की गई इस सूची में 2 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, 6 पूर्व मंत्री और कार्यकारी अध्यक्ष समेत पार्टी के सीनियर नेताओं को सम्मिलित किया गया है। संवाद और संपर्क के लिए बनाई गई इस कमेटी के संयोजक पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष धनेंद्र साहू होंगे। मोहन मरकाम, सत्यनारायण शर्मा, मोहम्मद अकबर, प्रेमसाय सिंह टेकाम, साथ ही जयसिंह अग्रवाल, अनिला भेड़िया, उमेश पटेल, धनेश पाटिला समेत गुरुमुख सिंह होरा, राजेंद्र तिवारी, पद्मा मनहर, साथ ही शैलेश नितिन त्रिवेदी और आदित्येश्वर शरण सिंह देव सदस्य के तौर पर होने वाले हैं। समिति प्रदेश भर में संवाद और संपर्क का काम करने जा रही है। इस समिति के माध्यम से पार्टी के नाराज नेताओं से संपर्क करके पार्टी और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बनाने का काम किया जाएगा। सूची में सभी सीनियर नेताओं को यहां पर जगह दी गई है।
छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला मामले साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग केस जो है रद्द कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ना ही अपराध और ना ही अवैध आय का मामला बनता है, तो फिर ये केस किस बात का है। छत्तीसगढ़ में हुए कथित शराब घोटाला मामले को ईडी को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है, जहां बीते दिन सोमवार को जो है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को जो है सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। इसी के साथ ही रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश समेत 6 आरोपियों को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ECIR और FIR को देखने से पता चलता है कि कोई विधेय अपराध यानी प्रेडिक्टेड ऑफेंस नहीं हुआ है। जब कोई आपराधिक धनराशि ही नहीं हुई है तो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ही नहीं बनता। कोर्ट ने कहा कि ईडी की शिकायत आयकर अधिनियम के अपराध पर आधारित थी। जस्टिस अभय S ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की डबल बेंच ने बीते दिन रिटायर्ड IAS अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा सहित अन्य 6 आरोपियों की याचिकाओं पर सुनवाई की थी, जिसके बाद अगली सुनवाई 8 अप्रैल को हुई थी, जिसमें डबल बेंच ने फैसला सुनाया। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने हल्ला बोला, जहां दुर्ग में नेता कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से उपवास रख करके केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने दुर्ग जिले में एक विरोध प्रदर्शन चलाया, जहां बीते दिन जिले भर के नेता सुपेला चौक भिलाई में एकत्रित होकर धरने पर बैठ करके प्रार्थना सभा की और उपवास रखकर अपना विरोध जताया। साथ ही आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व में निर्णय लिया गया था कि बीते दिन प्रदेश के सभी जिलों में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने का देशव्यापी विरोध करेंगे। रघुपति राघव राजा राम और श्री राम जय जय राम का पाठ करके शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध इन्होंने जताया। इस दौरान जो है कार्यकर्ताओं ने जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे जैसे नारे लगाए। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने केंद्र सरकार पर जम करके हल्ला बोला। चुनावी फंड से लेकर के विभिन्न एजेंसियों के दुरुपयोग को किस तरह से किया जा रहा है, इस पर भी जमकर सवाल जो है यहाँ पर दागे गए।